बिहार में सीट बंटवारे को लेकर ये बड़ी खबर है। सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन में नाराजगी की खबरें मिल रही हैं, जहां पर बिहार में कांग्रेस 9 सीट की मांग पर अड़ी हुई है। पूर्णिया सीट को लेकर भी तकरार की जो स्थिति है वो बनी हुई है। लालू तेजस्वी दिल्ली जा सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। इस वक्त का ये बहुत बड़ा अपडेट है बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ, जहां पर इंडिया गठबंधन के नेताओं में नाराजगी है। बिहार में कांग्रेस चाहती है 9 सीट से कम मंजूर नहीं है और उतनी सीटें देने के लिए आरजेडी तैयार नहीं है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में कैसे होगा सीटों का बंटवारा, और इन सबके बीच में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली आ सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू को झटका देकर बीमा भारती आरजेडी में शामिल हो गई हैं। आरजेडी इस कॉन्फिडेंस के साथ में है कि लोकसभा इलेक्शंस में अच्छा उनकी पार्टी करेगी, बेहतर करेगी, लेकिन कांग्रेस भी 9 सीट की मांग पर अड़ी हुई है और कांग्रेस कह रही है 9 सीट से कम हमें कुछ भी मंजूर है नहीं। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर ये बड़ा अपडेट इस वक्त जानिए। उधर तो एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है और एनडीए के सीट बंटवारे के बाद अब जो तैयारी है वो चुनाव प्रचार की, जिसमें नेता चुनावी मैदान में जाते हुए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और यहां इंडिया गठबंधन जहां सीटों को लेकर भी फॉर्मूला अब तक तय हो नहीं पाया। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने दे दिया है बड़ा बयान। पप्पू यादव जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वो कह रहे हैं मैं सिर्फ पूर्णिया से चुनाव लड़ूंगा, पूर्णिया को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये पप्पू यादव ने साफ कर दिया है। मधेपुरा से लड़ने को मना कर चुका हूं, ये पप्पू यादव ने बताया, क्योंकि मधेपुरा से उन्हें चुनाव लड़ाने की बात सामने आ रही थी। कांग्रेस नेतृत्व का मुझ पर भरोसा है, ये पप्पू यादव ने कहा और कहा कि पूर्णिया तो हम छोड़ने नहीं वाले। बीमा भारती भी पूर्णिया से ही चुनाव लड़ सकती हैं, यानी कि यहाँ है टकराव में। कांग्रेस में पप्पू यादव शामिल हो गए हैं, बीमा भारती आरजेडी में शामिल हो गई हैं। दोनों की जो दावेदारी है वो पूर्णिया सीट को लेकर है। ऐसे में टकराव पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच में बन सकता है और इसीलिए टकराव आरजेडी और कांग्रेस के बीच में भी बढ़ सकता है। और इन सबको देखते हुए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली आ सकते हैं, सूत्र बता रहे हैं, यानी कि दिल्ली आकर कांग्रेस आलाकमान से तेजस्वी और लालू की मुलाकात होगी, बातचीत होगी। लेकिन इस बातचीत में क्या निष्कर्ष निकलता है ये देखना खास रहेगा। अब लालू जी की अपनी तरीके हैं उस परिवार की। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं, मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। उनकी इच्छा थी कि मैं राजद ज्वाइन करूं, लेकिन पहले ही जब कांग्रेस परिवार राहुल जी और प्रियंका जी का सानिध्य इस तरीके से और विश्वास मेरे प्रति उन्होंने किया, तो मेरे लिए वो काफी था। मैं कांग्रेस ज्वाइन किया। मिश्रा ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, इधर पप्पू यादव कह रहे हैं कांग्रेस आलाकमान को मुझ पर भरोसा है लेकिन पूर्णिया में छोड़ नहीं सकता। उधर बीमा भारती आरजेडी में शामिल हो गई है। खबर ऐसी है कि पूर्णिया से बीमा भारती को और आरजेडी मैदान में उतारना चाहती है। खबर क्या है, कैसे निकलेगा बीच का रास्ता? अब बिल्कुल देखिए, अब बीच का रास्ता निकलने का टाइम जो है वो निकल चुका है और यही कारण है कि महागठबंधन के नेताओं में खास तौर पर अगर कांग्रेस की सिंह के खिलाफ लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। देखिए कि निखिल कुमार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और अंदर खाने कांग्रेस में बहुत ज्यादा नाराजगी है। सीट शेयरिंग अभी हुई नहीं है और आरजेडी जिस तरह से सिंबल बांट रहा है उसको लेकर पार्टी से उनका कहना है कि कई दफे इसको लेकर लालू यादव से बात हो गई है, लेकिन लालू यादव अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और देखिए कि तकरीबन 12 से ज्यादा प्रत्याशियों को उन्होंने सिंबल बांट दिया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो आप देखिए कि किस तरीके से जो लेफ्ट पार्टियां हैं उन्होंने भी अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया और यही कहीं ना कहीं कांग्रेस को निराश कर रहा है। कांग्रेस में बेचैनी है कि देश की वो राष्ट्रीय पार्टी है और बिहार में उसकी किस तरह से फजीहत हो रही है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, जिले अध्यक्षों में नाराजगी है। बगैर किसी मीटिंग के अगर आप गठबंधन जो साझीदार हैं उनसे ही आप विचार विमर्श नहीं करेंगे और टिकट बांटेंगे, सिंबल देंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर टूट होगी। लेकिन कल की जो घटना हुई है, जैसे ही बीमा भारती आरजेडी में शामिल हुई और उसके बाद जब पप्पू यादव आ रहे हैं एक्स पर, देखिए कि उन्होंने बयान भी दे दिया कि लड़ूंगा तो मैं पूर्णिया से। और इसके पीछे की वजह यह है कि पहले लालू यादव उन्हें तैयार कर रहे थे कि मधेपुरा से वो चुनाव लड़े, लेकिन पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए और इसमें अपनी पार्टी का विलय कर दिया। और विलय करने की जो वजह रही वो यही रही
उसके साथ उन्होंने शर्त भी रखी कि पूर्णिया से जब लोकसभा टिकट मिलेगा, उम्मीदवार बनाया जाएगा, तभी वो अपनी पार्टी का विलय करेंगे। और यही सारी जब चीजें हुई, जब डन हुई, तो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया। और अब देखिए कि किस तरीके से उस सीट पर पीमा भारती अपनी दावेदारी कर रही हैं। और यही कहीं ना कहीं जो पूर्णिया की सीट है, जो औरंगाबाद की सीट है, जो बेगूसराय की सीट है, यही गठबंधन में खाई जो है, तीनों जो सीट्स है, ये कांग्रेस की परंपरागत सीटें मानी जाती हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन इस पर अगर भले ही उसके प्रत्याशियों की हार हुई है, लेकिन उसका प्रदर्शन यहाँ पर अच्छा रहा है। लेकिन बगैर कुछ अगर देश में ये दावा किया जा रहा है एनडीए की तरफ से कि एनडीए 400 पार जाएगी, अगर ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी तो 370 क्रॉस करने वाली है, तो क्या इस लहर में नुकसान नहीं हो जाएगा इंडिया गठबंधन के लीडर्स को और पार्टीज को? अगर कहीं किसी सीट से जीत भी रहे होंगे तो अपने फैसलों की वजह से देरी कर देंगे, ऐसा ना हो कि जीती बाजी भी हार जाएं। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब सवाल आपने कहा है, क्योंकि देखिए आप एक तरफ एनडीए की बात करें, देखिए कि बिहार में सीट शेयरिंग हो गई, कोई उस पर सवाल नहीं उठा। एक दो जो घटक थे जिन्हें एक सीट दी गई, उन्हें भी मना लिया गया। अब एनडीए के लोग चुनाव प्रचार में जाने के लिए तैयार हैं, कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान होना सिर्फ बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ आप महागठबंधन की बात करें, बिहार में 40 सीटें हैं और अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई। सीट शेयरिंग को लेकर कोई कब सीट शेयरिंग होगी, कोई ठीक है, सीट शेयरिंग को लेकर बात बनती है, क्या बनेगी तो कैसे बनेगी? क्या किसी को नाखुश करने का रिस्क इंडिया गठबंधन के नेता उठाएंगे? क्योंकि उठाना ही पड़ेगा। अगर एक सीट पर एक से ज्यादा उम्मीदवार दावा करते हैं तो फिर किसी ना किसी को नाराजगी उठानी पड़ेगी, और इस नाराजगी के चलते कहीं आगे नुकसान तो नहीं हो जाएगा। नजर आप बनाए रखिएगा रितेश, जो अपडेट होगा बिहार से जुड़ा हुआ, इंडिया गठबंधन के नेताओं के सीट शेयरिंग से जुड़ा हुआ, आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे।